तीर्थगोस्वामिनामिने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज हरिवासर तिथि एकादशी तिथि। ये एकादशी तिथि भी जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी नवदा भक्ति के विषय में वर्णन करते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। चाहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत हो, चाहे रामनवमी व्रत हो, एकादशी व्रत हो, नरसिंह चतुर्दशी व्रत हो, बल्कि ये सभी व्रत अर्चन भक्ति के अंतर्गत है। इसलिए जिस प्रकार भगवद अर्चन भगवत पूजन विशेष प्रीति के साथ किया जाता है, यत्न के साथ किया जाता है, आदर के साथ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ये सब व्रत अर्थात उनमें से भी एकादशी व्रत को मुख्य व्रत के रूप में हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। इसलिए एकादशी व्रत को भी बड़े यत्न के साथ, बड़े आदर के साथ और निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। जिस प्रकार विष्णु मंत्र में दीक्षा लेने वाला वैष्णव का नित्य कर्तव्य है विष्णु का पूजा करना, ठीक उसी प्रकार उसका नित्य धर्म है, नित्य नियम है एकादशी व्रत का पालन करना। जिस प्रकार से नित्य प्रति विष्णु अर्चन, विष्णु मंत्र का जप, हरिनाम का जप उसके जीवन में नित्यता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक एकादशी व्रत पालन करना भी उस दीक्षित वैष्णव का नित्यता है, उसको पालन करने का। जिस प्रकार से विष्णु मंत्र में दीक्षित वैष्णव यदि गायत्री मंत्र का जप नहीं करता है
दीक्षा मंत्र का जप नहीं करता है उसको प्रत्यवाय दोष लगता है। और यदि लगातार 3 दिन तक वे दीक्षा मंत्र गायत्री मंत्र का जप नहीं करता है तो उसका दीक्षा ग्रहण करना भी निष्फल हो जाता है। अर्थात दीक्षा का उसका किसी प्रकार का कोई विशेष शक्ति नहीं रहता है। लेकिन उसी प्रकार यदि एकादशी व्रत एक व्रत भी वे वैष्णव छोड़ दे तो उसको प्रत्यवाय दोष लगता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हमारे शास्त्र क्या निर्देश देते हैं। आज किसी ने मुझे प्रश्न भी किया था कि प्रभु जी, क्या स्त्री अपने स्वामी के बिना भी एकादशी व्रत कर सकती है? यहाँ स्वामी वो अभक्त है, वो अभक्ष्य भक्षण करता है, तो अपने स्त्री को एकादशी व्रत करने में वो मना करता है। दूसरी, क्या हमारे धर्म हमारे शास्त्र स्वामी को छोड़ करके अकेले एकादशी व्रत करने का कुछ निर्देश देता है? क्या उस प्रकार का एकादशी पालन कर सकते हैं? तो हमारे शास्त्र बड़े सुंदर रूप से इन सारे प्रश्नों की विवेचना करते हैं, क्योंकि प्रायशः अधिकांश लोगों में इस प्रकार के स्मार्त मतवाद है कि धर्म आचरण के क्षेत्र में हमेशा पति उसके साथ होना चाहिए। अर्थात पति पत्नी सस्त्री की दोनों मिलकर के ही धर्म का आचरण करना चाहिए, व्रत इत्यादि पालन करना चाहिए, अकेले में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का स्मार्त मतवाद है। कहते हैं और हमारे देश में विशेष रूप से पहले से प्रचलन है कि जो विधवा स्त्री है जिसके पति मर चुका है, बोलते ऐसे विधवा स्त्री के लिए ही केवल ये सारी व्रत पूजा पाठ का नियम है। लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध है। अवश्य विधवा स्त्री के लिए ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर के एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका पति है, जो सधवा है, वो नहीं कर सकती है। यह स्वार्थ मतवाद के अनुसार तो ये बिल्कुल ही बंद मना किया हुआ है कि जिस स्त्री का स्वामी है, जो सधवा स्त्री है, उसके लिए तो एकादशी व्रत पालन करना बिल्कुल ही निषिद्ध किया है। केवल जिसका पति मर चुका है, जो विधवा है, वो ही एकादशी व्रत पालन कर सकती है। लेकिन इस प्रकार के जो अपसिद्धांत युक्त भ्रांत धारणाएं हमारे समाज में है, ऐसी भ्रांत धारणाओं के वशवर्ती होकर के हमारे माता लोग एकादशी व्रत पालन करने की इच्छा होने पर भी वे बेचारी नहीं कर सकती है। मन में रह जाती है कि अमुक व्यक्ति, अमुक माताजी एकादशी व्रत कर रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। तो इस प्रकार के भ्रांत धारणाओं के वशवर्ती होने से ना किसी व्यक्ति का मंगल होगा, ना किसी समाज का मंगल होगा। बहुत लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि भैया जब धर्म का आचरण करना है तो पति पत्नी मिल करके आचरण करेंगे,
अकेले स्त्री कोई धर्म का आचरण नहीं कर सकती है, ऐसा भी हमारे समाज में प्रचलित है। यदि पति अनाचारी है, व्यभिचारी है, अभक्ष्य भक्षण करने वाला है, वो तो कभी धर्म का आचरण करेगा नहीं। लेकिन वो स्त्री जो धार्मिक है, व्रत अनुष्ठान इत्यादि पालन करने में बड़े उत्साही होती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति के कारण वो बेचारी नहीं कर पाती। तो कहते हैं, कुछ लोग इस प्रकार भी कहते हैं कि यदि स्वामी, पति यदि किसी व्रत का आचरण करता है, धर्म का आचरण करता है, तो उस पति के पश्चात गमन करते हुए, उस पति के अनुगामिनी होकर के स्त्री को पति के जैसा ही धर्म का आचरण करना चाहिए, उपवास इत्यादि करना चाहिए। हो सकता है। और यदि पति उपवास ना करे तो स्त्री को भी उपवास करने का, व्रत करने का कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार के जो भ्रांत धारणाएं हमारे समाज में लोगों के मन में स्थान जमा लिया है, बोलते उससे हमारा जो वास्तविक मंगल है, आत्मा का जो कल्याण है, आत्मा का जो नित्य वृत्ति है, उसी से कोसों दूर सब चले जाते हैं। अरे जहाँ आत्मा के नित्य वृत्ति के विषय में हम लोग चिंतन करते हैं कि नित्य वृत्ति क्या है उसका, श्री कृष्ण सेवन करना, श्री कृष्ण को प्रसन्नता ही हमारे आत्मा की वृत्ति है। श्री कृष्ण भजन, श्री कृष्ण सेवन ही आत्मा की वृत्ति है। और इस आत्मा के वृत्ति को पालन करने के लिए किसी प्रकार के जाति, धर्म, वर्ण, स्त्री, पुरुष, विधवा, सधवा, इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। आत्मधर्म पालन करने में सबका अधिकार है। इसलिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि भक्तो नुर्मात्रस्य अधिकारिता, भगवान के भक्ति करने के लिए प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, विधवा हो, सधवा हो, स्वस्थ हो, रुग्ण हो, धनी हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सभी मनुष्य मात्र का अधिकार है भक्ति करने में, भजन करने में, इन सब एकादशी व्रतों को पालन करने में। इसलिए हमारे शास्त्र हमको ये भी निर्देश देते हैं कि कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार। कृष्ण भजन, भगवत भजन किसी जाति का, किसी कुल का, किसी वर्ण का अपेक्षा नहीं करता। ये शास्त्रों की वाणी है, ये महाजनों की वाणी है। इसलिए यदि सौभाग्य क्रम से किसी का स्वामी, किसी का पति भक्ति के मार्ग पे चलते हुए अत्यधिक श्रद्धा युक्त होकर के वे इन एकादशी व्रत आदि को पालन करता है, तो क्या करना चाहिए स्त्री को? स्त्री को अपने पति के उस धर्म आचरण में, अपने पति के उस व्रतादि अनुष्ठान में श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए। और यदि शादी होने से पहले ही स्त्री हरि नाम लिया है, वैष्णव मंत्र में दीक्षित है, पहले से वो शादी से पहले से ही एकादशी इत्यादि सब व्रत की नियम पालन करते आ रही है, तो ऐसी परिप्रेक्ष्य में क्या करना चाहिए?
पति को अत्यधिक श्रद्धान्वित होकर के अपने पत्नी के उस धर्म आचरण में सहयोग करना चाहिए, उसमें यत्न करना चाहिए। यदि इस प्रकार किसी के घर में स्वामी और स्त्री दोनों ही एक दूसरे के सहानुभूति विशिष्ट हो जाते हैं और अपने अपने घर में भक्ति सदाचार का पालन करते हैं, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी इत्यादि व्रतों का बड़े उत्साह के साथ पालन करते हैं, तो बोलते हैं वो घर घर नहीं रह जाता है, वो वैकुंठ बन जाता है। यदि न गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों अपने परिवार को लेकर के भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ठाकुर जी का सेवा पूजा करते हैं, एकादशी इत्यादि व्रत को बड़े निष्ठा से सब लोग मिल के पालन करते हैं, वो घर तो भैया गोलोक बन जाता है। ऐसा परम पवित्र स्थान बन जाता है, ऐसा भावमय स्थान बन जाता है, ऐसा मंगलप्रद स्थान बन जाता है, ऐसा शांति प्राप्त करने वाला स्थान बन जाता है। फिर ऐसे घर में कभी ना गृह क्लेश होता है, ना पति पत्नी परिवार के सदस्य के बीच में किसी प्रकार का कोई मन मुटाव होता है। आजकल देखा जाता है प्रत्येक परिवार में या तो पति अपने पत्नी का मुंह देखना नहीं चाहता है, या पत्नी अपने पति का मुंह देखना नहीं चाहता है। बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए, बच्चों में से भी कोई माँ को प्यार करता है, कोई पिता को प्यार करता है, वो उसको नहीं देखना, उससे बात नहीं करना चाहता है। ऐसे भी परिवार है, अधिकांश परिवार ऐसा है। क्यों? क्योंकि इन परिवारों में इस प्रकार के धर्म आचरण करने का कोई शिक्षा ना लिया जाता है ना दिया जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र एक विशेष रूप से एकादशी व्रत के बारे में वर्णन करते हैं कि गृहस्थो ब्रह्मचारी च आहिताग्निर्जतिस्तथा एकादश्याम न भुंजित पक्षयोर उभयोरपि। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो अग्निहोत्री ब्राह्मण ही क्यों ना हो, चाहे वो यति ही क्यों ना हो, सन्यासी ही क्यों ना हो, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये जो दोनों पक्ष के एकादशी है, चाहे वो शुक्ल पक्ष का एकादशी हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष का एकादशी हो, उस दिन भोजन नहीं करना। कुछ इस प्रकार का विधि भी है। कुछ लोग कृष्ण पक्ष एकादशी को छोड़ करके शुक्ल पक्ष का एकादशी पालन करते हैं। बाबा जी संप्रदायों में ऐसा बहुत है, देखा मैंने। और कुछ संप्रदाय ऐसा है भैया, अन्न मतलब वे लोग चावल नहीं खाएंगे, लेकिन आटा का पराठा बना करके खाएंगे। ऐसा बहुत से संप्रदाय भी है। इसीलिए कोई भी हो, उसको एकादशी के दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। अरे शिव जी महाराज तो यहाँ तक बताते हैं, पद्म पुराण में कहते हैं पार्वती देवी को, ये जो चतुर्वर्ग है, चतुराश्रमी है, चतुर्वर्ग मतलब चार वर्णी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कुछ समाज ऐसा है, बोलते केवल ब्राह्मण ही धर्म का आयोजन करेगा, ब्राह्मण ही पूजा पाठ करेगा, ब्राह्मण ही भजन साधन करेगा, ब्राह्मण ही व्रत आदि पालन करेगा। ऐसा भी कुछ समाज में नियम है स्मार्त मत के अनुसार। यदि उस समाज में कोई शूद्र पूजा पाठ कर लिया, एकादशी इत्यादि व्रत पालन कर लिया, तो फिर वहाँ मीटिंग होने लग जाता है कि भाई तुम शूद्र हो, क्यों भगवान का पूजा किया, क्यों भगवान का नाम लिया,
क्यों तुमने एकादशी व्रत किया? ऐसा भी समाज है कुछ। लेकिन शिव जी महाराज कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम, बोलते 4 वर्ण के जितने भी लोग हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चतुराश्रमी लोग, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, और उसके बाद कौन रह गया? स्त्री। और स्त्री ही क्यों ना हो, वो एकादशी के दिन में उपवास करेंगे, ऐसा शिवजी महाराज कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि वर्णानाम आश्रमाणाम च स्त्रीणाम च वरवर्णिनी एकादश्याम उपवासस्तु कर्तव्यो नात्र संशय। बोलते हैं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करते हुए अत्यंत श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। बृहत नारदीय पुराण में इतना स्पष्ट रूप से बताया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्राणाम चैव जोषिताम मोक्षदम कुर्वताम भक्त्या विष्णु प्रियतरम द्विजा। देखो क्या बताते हैं कि एकादशी महात्म्यों के आरंभ में वहाँ स्वयं मुनियों के उस सभा में सूत जी महाराज बताते हैं कि हे द्विजगण, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये लोग अपने अपनी स्त्रियों के साथ अपनी अपनी स्त्रियों के साथ क्या करेंगे? भक्ति से युक्त होकर के भक्ति पूर्वक एकादशी जितने भी विष्णु का व्रत है, बोलते इन सब व्रतों को पालन करेंगे। यदि स्त्री के साथ मिलकर के सस्त्रीक ये चारों वर्णों के व्यक्ति, चारों आश्रमों के व्यक्ति अपने श्रद्धा के साथ एकादशी पालन करते हैं तो वे मुक्ति पदेशदाय भाग, मुक्ति पद भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। और हम लोग तो एकादशी के महात्म्य में वो भी सुनते हैं, राजा रुक्मांगद ने अपने साम्राज्य में ढोल नगाड़े डंका के मुख पर ये अनाउंस किया था कि भैया 8 वर्ष से ऊपर का और 80 साल से कम का जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं करेगा, एकादशी में भोजन करेगा, वो मेरे साम्राज्य में नहीं रह सकता। अर्थात या तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा या हमेशा के लिए उसको देश से निर्वासित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसलिए क्या करना? नियम है ये कि प्रत्येक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को दोनों पक्ष के, शुक्ल पक्ष के भी और कृष्ण पक्ष के भी एकादशी को व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। कात्यायन स्मृति में तो यहाँ तक बताया है कि भैया जो स्त्री विधवा हो जाती है और वे व्रत नहीं करती है, मतलब विधवा स्त्री के लिए तो कंपलसरी है, उसको करना ही है व्रत। विधवा स्त्री यदि व्रत नहीं करती, एकादशी के दिन में भोजन करती है, तो उसके सभी प्रकार के पुण्य तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। और बोलते प्रत्येक क्षण क्षण में उसको भ्रूण हत्या करने का पाप भी मिलता है। विधवा वा भवेत नारी भुंजिते एकादशैर दिने तस्यास्तु सुकृतम नश्येत् भ्रूण हत्या दिने दिने।
प्रत्येक मुहूर्त में उसको भ्रूण हत्या करने की पाप लगता है। इसलिए जो भक्तियुक्त मनुष्य अपने परिवार के सभी के साथ, पुत्र के साथ, स्त्री के साथ, अपने निजजनों के साथ मिल करके दोनों पक्ष के एकादशी व्रत का पालन करते हैं, बोलते हैं उनका जीवन तो साफल्य मंडित है। इसलिए सपुत्रश्च सभार्याश्च स्वजनैर भक्ति संयुतः एकादश्याम उपवसेत पक्षयोरुभयोरपि। पर दोनों पक्ष के एकादशी जब जब उपस्थित होती है, अपने पुत्र के साथ, अपने भार्या स्त्री के साथ, परिवार के स्वजनों के साथ एकादशी व्रत का पालन करना। सनातन गोस्वामी जी ने तो इतना सूक्ष्म रूप से विचार बनाया है कि एवं सर्वैरेव सदुपवासः कर्तव्यः, कि मनुष्य मात्र को ही एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। इत्याधिकारम निर्णयम प्रथमम चतुर्णाम आश्रमिणाम च तत्राधिकारम दर्शयति गृहस्थ इति। इसलिए चातुर्वर्ण्य में से जो गृहस्थ होते हैं, चतुर आश्रमों में से बोलते हैं, उनको तो विशेष रूप से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। कहते वहाँ पर कि सब के लिए और सर्वदा के लिए, जब तक वो जीवित है तब तक के लिए उस व्यक्ति को एकादशी व्रत करना कर्तव्य है। उस एकादशी व्रत पालन करने के अधिकार के निर्णय में बताया है कि भैया हम तो गृहस्थ हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हमारे पास समय कहाँ है, हम व्रत करेंगे। तो उसके अधिकार देने के लिए पहले ही बताया कि गृहस्थ को तो विशेष रूप से एकादशी व्रत करना कर्तव्य है उसका। इसलिए गृहस्थो वानप्रस्थो वा, इस श्लोक में इसलिए बताया। बोलते जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके लिए तो कंपलसरी है एकादशी व्रत पालन करना। और कहते हैं ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये लोग अपने अपने योषित गणों के साथ, योषित मतलब स्त्रियों के साथ बोलते हैं इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे। यदि जो व्यक्ति मनुष्य होकर के एकादशी के दिन में अन्न आहार करता है, वो चाहे कितने उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो म्लेच्छ है। उसको म्लेच्छ के रूप में हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से म्लेच्छ को छूने मात्र से गंगा स्नान करके पवित्र हुआ जाता है, ठीक उसी प्रकार वे व्यक्ति चाहे उच्च कुल में जन्म क्यों ना लिया हो, उच्च आश्रम में पदाधिस्थ क्यों ना हो, यदि एकादशी व्रत पालन नहीं करता है तो वे अछुआ है, उसको छूना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जी इस बात की परिपुष्टि करते हैं कि भगवान का दास होकर के, भगवान का सेवक होकर के जो व्यक्ति स्वयं भगवान बनने का विनय करता है, अर्थात मायावादी है, ऐसे व्यक्तियों को दर्शन अगर कहीं देख लेते हो तो सवस्त्र वस्त्र के साथ गंगा में स्नान करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार एकादशी पालन नहीं करने वाला व्यक्ति भी अछूत है, शास्त्र के निर्देश है। जिस प्रकार से श्वान को, कुत्ता को, कुकुर को
यदि हम लोग छू लेते हैं तो सवस्त्र स्नान करना पड़ता है, नहीं तो प्रत्यवाय दोष लगता है, जिस दोष के कारण वहाँ धर्म जजन का जो पंथा है वो लुप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एकादशी विहीनस्य नृणाम दर्शयत नैव, एकादशी विहीन, एकादशी को अन्न भोजन करने वाला व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति स्पर्श कर लेता है उसको भी स्नान करना पड़ता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नर नारी को एकादशी का पालन करना विशेष कर्तव्य है। इसलिए वहाँ सनातन गोस्वामी पाद जी बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि चाहे पति हो या पति नहीं हो, भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए आत्मा के नित्य वृत्ति में स्थित होकर के भगवत सेवा में अपने आप को नियुक्त करते हुए एकादशी व्रत पालन करना। ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया यदि पति के होते हुए कोई स्त्री एकादशी व्रत करती है तो उसके पति के आयु का हरण हो जाता है, ऐसे कहते हैं ना। बोलते हैं अगर पत्नी अपने पति के आयु हरण करके व्रत करती है तो उसके नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार समाज में दिखाया जाता है। हमारे समाज के लोग अनुमति नहीं देते हैं। हाँ, वो बेचारी शादी हुआ है, शादी से पहले उसने प्रत्येक एकादशी को व्रत किया है। अभी शादी हो जाता है, उसके बाद जाकर के जब पहले एकादशी करने का प्रयास करती है उसके ससुराल वाले मना कर देते हैं, नहीं नहीं एकादशी नहीं करना, इसमें अनिष्ट होता है, तुम्हारे पति का आयु क्षय हो जाता है, घर में अमंगल हो जाता है। ऐसे बहुत से ऐसे विचार है लोगों में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हैं हाँ, स्मार्थ मतवाद के अनुसार इस प्रकार का विचार है कि पति के अनुमति के बिना, पति के आदेश के बिना, वैसे तो पति के आदेश के बिना स्त्री को कुछ भी नहीं करना चाहिए, हाँ? लेकिन जहाँ धर्म की आचरण की बात आता है कि वहाँ पर भी पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति का अनुमति ले। ऐसा कि पति के अनुमति लेना चाहिए, पति से जिज्ञासा करना है, पूछना चाहिए, उसके बाद उसको व्रत आचरण करना चाहिए। लेकिन भैया जो पति शराबी है, हैं? वो तो मना करेगा, नहीं कोई व्रत नहीं करेगी तू। उस संबंध में क्या करना चाहिए? हैं? कि भगवान का भजन करने में, भगवान का सेवन करने में इत्यादि व्रत पालन करने में जो पति पत्नी को मना करता है, शास्त्र कहता है उसके लिए कि माता न सस्यात्, पिता न सस्यात्, बंधु न सस्यात्, स्वजन न सस्यात्, गुरुर न सस्यात्। चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, यदि भगवत भजन करने के लिए मना करता है, वहाँ माता पिता भाई बंधु पति का तो बात छोड़ दो, यदि गुरु भी भगवत भजन करने के लिए मना करता है, भगवान का सेवन करने के लिए मना करता है, एकादशी व्रत पालन करने के लिए मना करता है, तो उसको त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो बंधु बंधु नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है। जो आत्मा के नित्य वृत्ति से उसको अलग करके अपनी स्वार्थ में लगाता है। इसलिए शास्त्र कहता है स्वजनाख्य दस्यु। जिस प्रकार से दस्यु का संग होने से उसका सब कुछ लूट जाता है,
उसी प्रकार इस प्रकार के स्वजन यदि किसी को मिल जाते हैं तो वहां तुरंत उसको त्याग दो। ततः दुस्संगम परित उत्सुज्य, इस प्रकार के दुस्संग को वहां पर त्याग कर देना चाहिए। और सत सुसज्जित बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। अरे वहां पर एक मुनि थे, शंख मुनि, वो तो यहां तक बताते हैं, यहां तक बताते स्पष्ट रूप से कि पत्नी अपने पति के मना करने पर भी, अपने पति के आदेश को अतिक्रमण करते हुए स्व इच्छा से एकादशी व्रत पालन करना, एकादशी में प्रवृत्त होना। बोलते हैं इस प्रकार के जो विधि है, निषेध है, वैष्णव आचार विचार है, उसको हम लोगों को जानना चाहिए। नहीं जान करके इस समाज के भ्रांत लोगों के भ्रांत धारणाओं में पड़ करके हम लोग अपने वास्तविक कल्याण से हाथ धो बैठते हैं। भाई सद्गुरु से दीक्षा लिया है, सद्गुरु के चरण आश्रय किया है, विष्णु मंत्र में दीक्षित हुआ है, विष्णु पूजा करता है, हैं? और वह एकादशी व्रत नहीं करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत पालन करना अत्यंत कर्तव्य है। चाहे वो विधवा हो, चाहे वो सधवा हो, चाहे वो पति आदेश दे या उसको मना करे, एकादशी व्रत तो भैया करना ही चाहिए। जो भी है, आपने जो प्रश्न किया था आपको उसका उत्तर मिल गया होगा। आज मोहिनी एकादशी है, वैशाख मास के जो शुक्ल पक्ष का है ना एकादशी है, वो मोहिनी एकादशी है। युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा करते कि हे भगवान, ये जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका क्या नाम है? इस एकादशी को पालन करने का क्या विधि है और क्या फल है? आप कृपा करके मुझे वर्णन कीजिए। तो भगवान जनार्दन युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न से अति उल्लासित होकर के वे कहते हैं कि हे महाराज, मैं आपको एक बड़े प्राचीन काल की घटना सुनाता हूँ, सुनिए। भगवान रामचंद्र स्वयं एक बार वशिष्ठ मुनि से यही प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? वशिष्ठ देव से भगवान श्री रामचंद्र पूछते कि हे गुरुदेव, हे वशिष्ठ देव, अब ऐसे एक उत्तम, एक श्रेष्ठ व्रत के बारे में वर्णन कीजिए जिस व्रत करने से सभी प्रकार के पाप क्षय हो जाता है और उसके तमाम दुखों का भी नाश हो जाता है। भगवान स्वयं नरबत लीला करते हुए माता सीता के विरह में विह्वलित होकर के क्रंदन कर रहे हैं। क्या दर्शाने के लिए? कि भक्त के विरह से भगवान भी विरहित होकर के दुख पाते हैं। भक्त के विरह से भगवान के हृदय करुण से भरकर क्रंदन करता है और माता सीता के विरह में भगवान रामचंद्र भी कहते हैं कि मैं बड़े दुख पा रहा हूं। इसलिए हे महामुनि, इस दुख की निवृत्ति के लिए ऐसा कोई श्रेष्ठ व्रत है, आप कृपा करके मुझे बताइए। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे भगवान, आपने इस प्रकार का प्रश्न, अरे आपके नाम श्रवण करने मात्र से, आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से बोलते बड़े से बड़े पापी भी मुक्त हो जाता है, और आप फिर किस श्रेष्ठ व्रत की बात पूछ रहे प्रभु? फिर भी आप जिज्ञासा कर रहे हैं, तो सुनिए।
इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी तिथि उपस्थित होती है जिसका नाम मोहिनी एकादशी है। ये मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। तो हे भगवान, इस व्रत को नाम श्रवण करने से, इस व्रत को श्रद्धा युक्त पालन करने से क्या होता है? बोलते हैं जितने भी पापी हैं वो संसार के उस पाप के मोह जाल से विमुक्त होकर के वो नित्य शांति प्रद स्थान आपके पाद पद्मों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्यों के सभी पापों को क्षय करने वाला और दुख की निवृत्ति करने वाला ये जो मोहिनी एकादशी व्रत है, इसको पालन करना चाहिए। फिर भी भगवान आप पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए, क्योंकि ऐसा करने से सभी पाप नष्ट तो होते ही है। क्या हुआ, एक बार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम के एक बड़े सुंदर शहर था, बड़ी मंगलदायिनी पुरी था। उसी समय उस पुरी में, उस साम्राज्य में चंद्रवंश के राजा धृतिमान राजा राज्य करते थे। और कहते हैं उस पुरी में धनपाल नाम का एक बड़े ही समृद्धशाली, एक बड़े पुण्यवान व्यक्ति रहता था, जो जाति से वैश्य था, बनिया था। बोलते हैं वे वैश्य लोगों के कल्याण के लिए, जनहित के लिए कभी कुआं खोद देना, नल कुआं खोद देना, बड़े बड़े उद्यान बना देना, मठ मंदिर निर्माण कर देना, किसी का घर बना देना, अस्पताल बना देना, इस प्रकार का वे कार्य करते थे। ना केवल इतना, बोलते वे विष्णु भक्ति परायण थे, भगवान के भक्ति में वे लगे रहते थे। इसलिए बोलते हैं उनके 5 पुत्र थे। उन वैश्य के, वे महामना, वे पुण्य प्रदा, वे पुण्य जनक, वे वैश्य के 5 पुत्र थे। सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। ये जो 5 नंबर का पुत्र है धृष्ट बुद्धि, ये क्या करता था? बोलते हमेशा पाप कर्मों में लगा रहता था, हमेशा पापमय कर्म वे करता था। अपहरण करना, वेश्या के प्रति आसक्त होना, लंपट युक्त काम करना, जुआ खेलना, शराब पीना, इस प्रकार के पाप कर्मों में हमेशा वो लगा रहता था। बोलते हैं कि माता पिता के प्रति तो उसका किसी प्रकार का कोई श्रद्धा था ही नहीं। बोलते किसी मंदिर में जाना, भगवान के भक्तों को थोड़ा सा प्रणाम करना, इस प्रकार का उसका मति बिल्कुल नहीं था। अनेक प्रकार के अन्याय कार्य में वे हमेशा लगा रहता था। दुष्ट स्वभाव होने के कारण वो अपने पिता के धन का अपहरण कर करके सब समाप्त कर दिया। हमेशा मदिरा पान करता था, मांस खाया करता था, इस प्रकार मत रहता था। सबके सामने वेश्या के गले में हाथ डाल करके गलियों में घूमता था। बोलते उस व्यक्ति के इस प्रकार के क्रूर स्वभाव को देख करके उसके पिता ने क्रुद्ध होकर के उसको घर से निकाल दिया। सभी सगे संबंधियों ने उस मंद बुद्धि, धृष्ट बुद्धि को परित्याग कर दिया। अंतिम में क्या करे, जितना उसके पास अलंकार था उसको बेच करके कुछ दिन गुजारा।
कितना दिन रहेगा धन। कुछ दिन बाद वो भी समाप्त हो गया, तो वेश्याओं ने भी उसको लात मार करके भगा दिया। क्या किया उसके बाद? धन से हीन होकर के, वस्त्र से हीन होकर के, खाने पीने के द्रव्य से हीन होकर के, भूख से तड़पता हुआ वे व्यक्ति फिर अपने गांव में वापिस आ गया और गांव में आकर के वे चोरी करने लग गया। एक दिन राजा के प्रहरियों ने उसको पकड़ लिया, लेकिन उसके पिता का बड़े गौरव था, उसके पिता का बड़े नाम था। उसको सुन करके, उसका बेटा है सुन करके उसको छोड़ दिया। एक बार नहीं, इस प्रकार वो कई बार पकड़ा गया, फिर छोड़ देते थे, फिर चोरी करता था। लेकिन राजा ने बोला कि भैया इसको कारागार में डाल दो। कारागार में डालने के बाद जब उसका न्याय हुआ, फिर उसको दंड भोगना पड़ा, चाबुक से उसको प्रहार सहना पड़ा हैं। उसके बाद फिर उसको उस देश से निकाल दिया गया। जंगल में गया, जंगल में जाकर के पशु पक्षियों को मार करके उसी से पेट भरता था किसी प्रकार। लेकिन उसका जीवन, उस दुष्ट बुद्धि का जीवन इतना दुखदायी हो गया, इतना दुखपूर्वक बिताने लगा। बोलते हैं दुष्कर्म करके भी कभी उसको किसी प्रकार का सुख की प्राप्ति नहीं हुआ। दिन रात दुख में जर्जरित होता था। बहुत दिनों तक कुछ खाना पीना भी नहीं मिला उसको। लेकिन किसी प्रकार से उसके पुण्य का उदय हुआ और एक बार कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंचा। वैशाख मास में वे ऋषिवर गंगा में स्नान करके आश्रम में वापिस आ रहे थे। उसी समय क्या हुआ, उनके वो भीगे वस्त्र से एक बूंद जल उस दुष्ट बुद्धि के ऊपर जाकर के गिरा। जैसे ही वो मुनिवर के वस्त्र के जल एक बूंद उस दुष्ट बुद्धि के शरीर में गिरा, बोलते उसका सभी पाप तुरंत समाप्त हो गया, उसका दुर्बुद्धि समाप्त हो गया। उसने उस ऋषि के सामने साक्षात दंडवत प्रणाम होकर के उनके चरणों को पकड़ते हुए प्रार्थना करता है कि हे भगवान, कहाँ से उसका ऐसे सुबुद्धि आ गया हैं? बोलते हैं दर्शन पवित्र करो ये तमार गुण। भगवत भक्तों का दर्शन मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है, सभी प्रकार के पाप वासनाएं वहाँ निवृत्त हो जाती है और मन शांत हो जाता है। तब जाकर के वहाँ श्रद्धा की उत्पन्न होती है। ऐसा श्रद्धा युक्त होकर के वे दुष्ट बुद्धि जब उन मुनियों के चरणों को पकड़ लिया तो वे कहते हैं आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं ऐसा ऐसा कुकर्म किया जिसके फल स्वरूप मैंने बहुत कष्ट भोगा, बहुत यंत्रणा प्राप्त किया, कि हे भगवान इस कष्ट से, इस दुख से, इस यंत्रणा से मैं किस प्रकार से मुक्त हो सकता हूँ, आप कृपा करके मुझे कुछ उपाय बताइए। तब कौंडिन्य ऋषि ने उस दुष्ट बुद्धि को कहते हैं कि देख, ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की जो एकादशी है, तुम उस व्रत को पालन करो। यदि इस व्रत को तुम अत्यधिक निष्ठा के साथ पालन करोगे, बोलते हैं क्या मिलेगा तुमको? बोलते हैं मनुष्य के बहुत जन्मों से अर्जित जो मेरु तुल्य पाप राशि वो तो क्षय होता ही है। बोलते उसके जीवन में इतना पुण्य की संचय होता है कि उस पुण्य के फलस्वरूप उसमें सुकृति जागृत हो जाती है। यदि वे सुकृति भक्ति उन्मुखी सुकृति है तो उसको भगवत पाद पद्मों में मति लगता है, और वे वो सुकृति यदि भोगोन्मुख सुकृति है तो उसको स्वर्ग में जाकर के भोग की प्राप्ति होती है। भैया दुष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि की बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुआ और संतुष्ट चित्त से उसने उस व्रत को पालन किया है, मोहिनी एकादशी व्रत को पालन किया। तो वहाँ पर
वशिष्ठ ऋषि भगवान श्री रामचंद्र से कहते हैं कि हे भगवान, इस व्रत का पालन करके वे धृष्ट बुद्धि वैश्य निष्पाप हो गया, दिव्य देह धारण करके गरुड़ के पीठ पर बैठ करके वे वैकुंठ को पधार गया। इसलिए भैया इस त्रिलोक में आज की जो एकादशी है, मोहिनी एकादशी, इस व्रत की अपेक्षा श्रेष्ठ व्रत और कुछ नहीं है। यज्ञ करो, तीर्थ स्नान करो, दान करो, पुण्य करो, बोलते सभी प्रकार के व्रतों के 16वें अंश के एक अंश भी नहीं हो सकता। आज के एकादशी इतना महिमा है। और कहते हैं इस एकादशी व्रत के महिमा को जो व्यक्ति श्रवण करता है, जो व्यक्ति पठन करता है, उसको सहस्र हजारों गौओं का दान करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कुर्म पुराण में इस व्रत के महिमा का विशद वर्णन हुआ है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो